Good afternoon, students. I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Pudgaon, and today we are studying Science of Class 6. Students, अभी तक हम आपकी इस बुक में 10 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं. कितने चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं? 10 चैप्टर्स को पढ़ चुके हैं. और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा चैप्टर नंबर 11. कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 11. तो स्टूडेंट्स आइए जो हम पढ़ते हैं, जो हमने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, एक बार उन चैप्टर्स के नेम देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं. फर्स्ट, फूड, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कंपोनेंट्स ऑफ फूड, फाइबर फैब्रिक, शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, चेंजेस अराउंड अस, getting to know plants, body movements, living organism, characteristics and habitats, motion एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस. और आज का जो हमारा चैप्टर है वो है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स आज आइए अब हम इस चैप्टर में, इस जो चैप्टर है लाइट, शैडो एंड, और कौन सा है आपका? लाइट, शैडो एंड आपका डिस्टेंस, सॉरी, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है, ये हमारा जो चैप्टर है लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, इसमें हम आपको पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें में क्या क्या हैं, क्या लाइट क्या होती है, शैडो क्या होती है, ठीक है, और आपका रिफ्लेक्शन क्या होता है. तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. तो स्टूडेंट्स लाइट तो आपने सभी ने देखी होगी, ठीक है, लाइट तो आपने सभी ने देखी होगी ना. लाइट्स क्या होती है? लाइट क्या होती है? सूर्य से जो रोशनी निकलती है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं लाइट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं लाइट. तो और जो हमारा शैडो क्या होती है? शैडो होती है हमारी परछाई. शैडो क्या होती है? शैडो होती है हमारी परछाई, ठीक है. तो जो परछाई होती है क्या होती है? जब किसी भी चीज़ पे सूर्य की जब रोशनी पड़ती है तो उसकी क्या प्रकट होती है? क्या आता है उसकी? तब उस समय उसकी परछाई, ठीक है. उस परछाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शैडो, ठीक है. ये चीज़ आपको क्लियर हो गया. लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, लाइट को आप समझ गए. लाइट क्या होता है? लाइट मतलब क्या होता है? आइए जो हम पहले इस चैप्टर में बात कर लेते हैं, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, ठीक है. इस चैप्टर से बात करने से पहले हम जानते हैं लाइट क्या होता है, ठीक है. लाइट जो होता है हमारी जो सूर्य से जो निकलने वाला प्रकाश है, या हमारा किसी भी तरीके की रोशनी को हम क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं, ठीक है. अब जब कोई रोशनी किसी पदार्थ पे पड़ती है या किसी सब्सटेंस पे पड़ती है तो उसका जो चित्र बनता है उसे क्या बोलते हैं? शैडो, ठीक है. और जब कोई प्रकाश किसी चमकीली सतह पे, कोई प्रकाश किरण चमकीली सतह पे टकराती है और परावर्तित हो जाती है, मीन्स जैसे आप कभी पहाड़ों में आप होंगे तो एक डिस्टेंस पे आप जाके चिल्लाएंगे तो आपकी आवाज़ क्या होती है? टकरा के आती है. इसी तरीके से जो सूर्य की रोशनी है या कोई रोशनी है किसी पदार्थ पे टकरा करके परावर्तित हो जाती है, इस तरीके से जैसा आपको दिख रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है. ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन. तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं. ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हम दिन में क्या होता है, दिन में डे टाइम में हम सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. किसमें? डे टाइम में हम सभी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि डे टाइम में क्या होता है? सन. डे टाइम में क्या होता है? सन की जो लाइट होती है उससे हमें क्या होते हैं? सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, ठीक है. जो सन की क्या होती है? सनलाइट जो होती है उससे हमें सारी चीज़ें विजिबल हो जाती हैं, ठीक है. तो ये चीज़ आप समझ गए अभी. सन क्या होता है? जब रात में आप कैसे देखते हैं? नाइट में क्या होता है आपका? नाइट में क्या होता है आपका? जिसकी हेल्प से आप देखते हैं वो होता है मून, ठीक है. नाइट में आप किसकी हेल्प से देखते हैं? मून की हेल्प से देखते हैं, ठीक. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई. जब डे टाइम में आप देखते हैं सन से, डे टाइम में आप किससे देखते हैं? सन से, ठीक. डे टाइम में देखते हैं सन से और नाइट टाइम में देखते हैं मून से, ठीक. सन से और मून से. और जब आपका ब्लैक नाइट होती है, काली रात होती है, तो हमें कुछ भी देखना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है. तब आप क्या करते हैं? तब आप किसी कैंडल से, टॉर्च से चीज़ों को देखते हैं.
अब आप सोच रहे होंगे हम किसी भी चीज़ों को, कोई भी आप चीज़ें हैं, पहले मैं एक चीज़ इन चीज़ों को समझने से पहले, रिफ्लेक्शन को या किसी भी चीज़ को समझने से, इन चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको एक डाउट जो है आपका ना वो क्लियर कर देता हूँ। आप सभी सोचते होंगे कि जो भी चीज़ें हैं आपके घर पे दिखती हैं, जैसे आपको पेड़ कैसे दिखते हैं, आपको ग्रीन दिखते हैं, ठीक है। कोई आपको चीज़ कैसे दिखती है, आपको कोई ब्लैक दिखती है, कोई वाइट दिखती है, ठीक है ना। कोई चीज़ आपको कैसी दिखती है, कुछ भी कैसे, कोई चीज़ कैसी, कोई चीज़ आपको किसी कलर की दिखती होगी। आपके घर में अलग अलग कलर की होगी। हो सकता है आपके घर में पंखा कैसा दिख होगा, आपका स्लेटी कलर का पंखा दिखता होगा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपके घर में होंगी, तरह तरह की बकेट्स होंगी, तो उनके डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, तो वो आपको दिखते होंगे। क्या आपको पता है हम इन कलर्स को कैसे देख सकते हैं? इन कलर्स को हम देखते हैं सन की मदद से या लाइट की मदद से। सपोज कीजिए ये कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये क्या है, सोर्स ऑफ लाइट, इसे लाइट पड़ी, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिस पे लाइट पड़ रही है ना, इस पे अगर लाइट पड़ती है तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। लाइट को, आपने शीशा देखा होगा ना, जब आप धूप की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में जब आप शीशे को चमकाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे लाइट निकलती है ना। इसी तरीके से किसी भी पदार्थ पे जब रोशनी पड़ती है तो क्या होती है, पर वो प्रकाश, वो रोशनी की किरण को क्या करता है, परावर्तित करता है, ठीक है, जैसे शीशा करता है, ठीक है। तो उससे उसके रिफ्लेक्शन से जो कलर होते हैं, उन कलर्स को ही हम देखते हैं। जो कलर्स को ऑब्जर्व कर लेता है वो तो हमें दिखते नहीं है, उसके रिफ्लेक्शन में जो कलर बसते हैं वो कलर हमें दिखते हैं, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा अभी आपके लिए टिपिकल हो रही होगी समझने में, जैसे जैसे आप आगे की क्लास में जाएंगे तो ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सपोज कीजिए अब एक ब्लैक बोर्ड है, उसमें आप कितनी भी रोशनी फेंकिए वो सारी रोशनी लाइट को क्या कर लेता है, ऑब्जर्व कर लेता है। ब्लैक जो सरफेस है उसमें अगर रोशनी पड़ती है तो वो ब्लैक काला क्यों दिखता है, कोई भी जो ब्लैक चीज़ है वो काली क्यों दिखती है, क्योंकि वो किसी भी तरीके की लाइट का क्या कर रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, वो किसी भी तरीके की लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है, इसीलिए वो ब्लैक है। जो किसी भी तरीके का लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा वो कैसा दिखेगा, वो विजिबल होगा, उसके क्या दिखेंगे, कलर्स दिखेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अभी जो भी ऑब्जेक्ट खुद की लाइट एमिट करते हैं, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्ट खुद की लाइट एमिट करते हैं या अपनी लाइट निकालते हैं, जिनसे उनकी खुद की लाइट निकलते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहा जाता है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कैसे ऑब्जेक्ट होते हैं, जिनसे खुद की लाइट निकलती है, ठीक है। जैसे कि चेयर, शू, टेबल्स, ये क्या है, ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ये सोचिए, आप इनको सोचिए, क्या ये ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए क्या इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैं दोबारा आपको बता देता हूं कि वे ऑब्जेक्ट जैसे कि सूर्य है जो खुद की लाइट को प्रकाशित करते हैं या जिनमें खुद की लाइट होती है, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, ठीक है। अब होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं ट्रांसपेरेंट, कुछ होते हैं ओपैक, और कुछ होते हैं ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ये चीज़ें क्या होती हैं, ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ट्रांसपेरेंट एक ऐसी चीज़ होती है जिसके हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है। आप कोई वाइट पॉलीथीन होगी उसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी, कोई भी वाइट चीज़ आप आर पार देख सकते हैं। अब कोई एक ऐसी चीज़ जिसके हम आर पार ना देख सकें, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओपेक, ठीक है। वो क्या कहलाता है, ओपेक कहलाता है। अच्छा, आप वॉल के आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। आप एक वाइट पेपर शीट के आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं। आप एक कलर्ड पेपर के आर पार देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। और वो चीज़ जिसके हम आर पार पूरा तो नहीं पर आधा आधा देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा दिखता है हमें और थोड़ा आर पार नहीं दिखता हो, तो वो क्या कहलाता है, ट्रांसल्यूसेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे आप किसी सफ़ेद पेपर में तेल लगा दीजिए, उसके आर पार देखने की कोशिश कीजिए, आपको चीज़ें तो दिखेंगी पर साफ नहीं दिखेंगी। चीज़ें आपको दिखेंगी बेशक, पर कैसे नहीं दिखेंगी, साफ नहीं दिखेंगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं उसे क्या कहते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। अब हम करते हैं एक्टिविटी नंबर 1 को। हमने क्या करना है, एक
नोटबुक लेनी है, उसकी एक पेपर शीट लेनी है, उस पर कपड़ा रखना है और उसके आर पार देखने की कोशिश करनी है। क्या हम देख पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि कपड़े से लाइट पार नहीं जा रही है। ठीक है, तो और उस ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन करना है और इस टेबल में लिखना है। ठीक है, तो ये आप खुद से करेंगे और आपको इसमें कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका डेफिनेटली आंसर करूंगा। ठीक है, व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज, शैडोज क्या होती हैं? ओके, अब हम इस जानने के लिए हम पढ़ेंगे एक्टिविटी नंबर 2 को। एक्टिविटी नंबर 2 क्या है? आपने एक क्या करनी है, वाइट शीट लेनी है। ठीक है, और उसे ऐसे होल्ड करना है जैसे फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, फैमिलियर ओपेक ऑब्जेक्ट की तरह उसे होल्ड करना है। मैं आपको इस चीज़ को मैं आपको सिंपल समझाता हूँ। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप जब बैठिए, ठीक है, आप किसी चेयर पे बैठिए या किसी चीज़ पे बैठिए। ठीक है, उसको ड्रॉ, उससे आप आर पार उसकी जो रोशनी का जो इमेज है ना, उसका शैडो है, वो शैडो बनेगी। उस शैडो की आप आउटलाइन बना दीजिए। ठीक है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। ठीक है, कभी कभी क्या होती है, शैडो जो होती है शेप का आइडिया देती है। कैसे? जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है। ये चीज़ थोड़ा सा आपको क्लियर हुई कि कभी कभी क्या होता है, शैडो जो है शेप का आइडिया दे देती है। जब आप रात को कमरे में जाते हैं ना कभी, तो जब लाइट नहीं होती है फिर भी आप चीज़ों को देख लेते हैं थोड़ा। वैसे तो आपको कुछ नहीं दिख पाता है, लेकिन अगर वहाँ पर कोई लाइट होती या कुछ ऐसी चीज़ होती जिससे आप उनको देख पाते हैं, जैसे कि लाइट ना हो, अगर आप उस कमरे में पहले गए हो तो आपको क्या रहता है, चीज़ों का आइडिया रहता है, तो आप अंदाज़ा लगा करके उस कमरे में जा सकते हैं। जब आपको आइडिया ना हो तो ये कैसा हो जाएगा, एक ऐसा कमरा हो जाएगा जिसमें बहुत ही डार्क अंधेरा है और आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, तो ये चीज़ शायद मैं अब समझता हूँ आपको ज़्यादा क्लियर हो गई होगी। अब है आपका एक्टिविटी नंबर 3। अब हमने क्या करना है, एक डार्क इवनिंग में, शाम को समय, एक कार्डबोर्ड पकड़ना है और उस पर टॉर्च लगाना है। ठीक है, टॉर्च लगाना है और टॉर्च का जो कार्ड वो जो है ना, उसका फेस, टॉर्च का जो वो है अपने फ्रेंड के फेस की तरफ, फ्रेंड के फेस पे कर देना है। सपोज कीजिए ये 3 फ्रेंड्स हैं आप लोग। ठीक है, एक फ्रेंड ने टॉर्च पकड़ना है, एक फ्रेंड ने कार्डबोर्ड पकड़ना है और एक फ्रेंड उन दोनों फ्रेंड्स के बीच में खड़े होगा, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। ठीक है, ये 2 फ्रेंड्स हैं, नंबर 1, नंबर 2। जो तीसरा नंबर का दोस्त है इन दोनों के बीच में खड़ा रहेगा और उस टॉर्च कहाँ लगाना है, अपने दोस्त के मुंह पे लगाना है। जैसे ही आप अपने दोस्त के मुंह पे टॉर्च लगाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, दोस्त की शैडो दिखाई देगी। ये जो कार्डबोर्ड में शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। शैडो मतलब क्या होता है, परछाई। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि परछाई क्या होती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप लाइट को बंद कर दें तो तब आप क्या होंगे, शैडो को देख नहीं पाएंगे। शैडो को देखना पॉसिबल नहीं होगा। कभी कभी लाइट चल जाती होगी तो आप क्या करते हैं, टॉर्च की लाइट में कुछ प्ले जैसा करते हैं, जैसे जानवर के शेप्स बनाते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल्स के शेप बनाते हैं। इस तरीके के इवेंट्स आपने अक्सर किए होंगे अपने घर में जब लाइट जाती होगी। ठीक है, इस तरीके के आप फिंगर से शेप बनाते होंगे और इनकी शैडो आप तभी देख पाते होंगे जब आपके घर में या तो कैंडल लाइट जल रही होगी या टॉर्च की लाइट जल रही होगी या कोई और सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आ रही होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ये भी चीज़ क्या कहलाती है, आपकी शैडो कहलाती है। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, जब आप चेयर पे बैठते हैं तो चेयर के जो शेप है ना, चेयर के शेप की शैडो आपको दिखती होगी। ठीक है, चेयर की शेप, चेयर को अगर आप लाइट की तरफ को कर दें तो उसकी शैडो दिखेगी उसके अपोजिट साइड में, लेकिन शैडो उसकी पूरी नहीं दिखेगी। तो जब आप उसको डिफरेंट एंगल से देखेंगे आपको शैडो कैसी दिखेगी, डिफरेंट दिखेगी। आपको शैडो पूरी देखने के लिए अपनी चेयर क्या करनी पड़ेगी, हल्की सी टिल्ट करनी पड़ेगी या टेढ़ी करनी पड़ेगी। उसके बाद आप अपनी चेयर की शैडो देख पाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं पिन होल कैमरा के बारे में। पिन होल कैमरा क्या होता है स्टूडेंट्स, ये कैमरा जैसा तो नहीं होता है पर एक सिंपली पिन के तरह होल होता है। तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं ये क्या होता है, कैसा होता है। हमने 2 बॉक्सेस लेने हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसा इमेज में दिखाया गया है, इस तरीके से 2 बॉक्सेस लेने हैं। ठीक है, एक बॉक्स में पिन की तरह होल करना है और दूसरे बॉक्स में ऐसे स्क्वायर की तरह बनाना है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब आपको जो ग्रीन वाला बॉक्स है उसको ब्राउन वाले बॉक्स के अंदर फिट कर देना है, जैसा इस इमेज में दिखाया है। ठीक है,
अब ये जब इसमें लाइट पड़ेगी तो इसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी, तब इसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी, और आप इसकी शैडो को देख पाएंगे। ठीक है, इस पिन होल के कारण आप जो शैडो बनेगी शैडो को देख पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। हम बात करते हैं जो पिन होल जो कैमरा है उसे नेचर में कैसे वर्क करता है। नेचर में कैसे वर्क करता है, जो आप देखिए कभी कभी जो ट्रीज़ है ना, ट्रीज़ के पेड़ के जो पत्ते होते हैं वो पिन होल की तरह वर्क करते हैं और आपको लैंड ज़मीन में इस तरीके का दिखाई देता है। कभी आपको दिखाई देता होगा इस तरीके का, अक्सर आपने पेड़ों की छाया में इस तरीके की चीज़ें आपने देखी होंगी। ठीक है ना, ये सभी ने देखा होगा, ये कुछ नई चीज़ तो नहीं है। अभी एक चीज़ है कि जो लाइट है वो लाइट हमेशा सीधे स्ट्रेट लाइन में रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रैवल करती है, हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। कैसे ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसको जानने के लिए हम करेंगे एक्टिविटी नंबर 6। एक स्टूडेंट जो है उसने क्या ले रखा है, एक आयरन रॉड ले रखी है। ठीक है, आयरन रॉड से वो कैंडल को देख रहा है, आयरन रॉड से कैंडल को देख रहा है। जब तक रॉड सीधी है तब तक उसे कैंडल दिख रही है। जैसे ही रॉड टेढ़ी हुई वो कैंडल को देख नहीं पा रहा है। ठीक है, क्योंकि कैंडल और उसके बीच की डिस्टेंस जो है बढ़ गई है और जो है लाइट जो है उस तक नहीं पहुंच पा रही। क्यों, क्योंकि जो लाइट है वो रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो इस जो एग्जांपल है आप उसको उससे समझ गए होंगे, जो लाइट जो है आपकी वो रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रैवल करती है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, हमेशा स्ट्रेट लाइन यानी कि एक सीधी गति में ट्रैवल करना। अब हम पढ़ते हैं मिरर्स के बारे में। मिरर क्या होते हैं, शीशे। रिफ्लेक्शन क्या होता है, परावर्तन। परावर्तन मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा करके वापस लौट जाती है। ठीक है, जब आप पहाड़ों में होते हैं, सपोज कीजिए आप पहाड़ में हैं, ठीक है, आप पहाड़ में यहाँ पर खड़े हैं, तो अगर आप चिल्लाएंगे जोर से तो क्या होगा, आवाज़ टकरा कर वापस आएगी। आवाज़ टकरा के वापस आती है ना जब आप पहाड़ों पे चिल्लाते हैं, तो वही चीज़ आपको उससे क्या होता है, वही चीज़ आपका कहलाती है रिफ्लेक्शन। और यही रिफ्लेक्शन आप किस में देखते हैं, मिरर में देखते हैं। ठीक है, अब इस एक्टिविटी को हम कैसे करेंगे, ये जो एक्टिविटी नंबर 7 है ये आपने करनी है रात में। ठीक है, आपने क्या करना है, आप 3 लोगों ने इस तरीके से खड़े होना है जैसे इमेज में दिखाया गया है। 2 दोस्त, तो एक दोस्त ने आपके मिरर पकड़ना है, दूसरे दोस्त ने टॉर्च पकड़ना है और तीसरे दोस्त ने इस तरीके से खड़ा होना है। ठीक है, तो ये इनकी पोजीशंस हैं 1 2 3, 1 2 और 3। ठीक है, तो नंबर जो एक दोस्त है उसने क्या करना है, मिरर पे टॉर्च लगाना है। जैसे ही मिरर पे टॉर्च लगाएगा तो रोशनी कहाँ जाएगी, आपके दोस्त पे पड़ेगी। ठीक है, तो एक किस तरीके का, तो इस तरीके से जो रोशनी पड़ेगी वो क्या क्रिएट करेगी, वो ऐसे क्रिएट करेगी। जब भी कोई इंसिडेंट रे कोई प्लेन से टकराती है तो ये इस तरीके का एंगल बनता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट। ठीक है, ये क्या है आपकी इंसिडेंट रे। ठीक है, ये क्या है आपकी रिफ्लेक्टेड रे, यानी क्या है आपकी परावर्तित किरण। ठीक है, और ये क्या है आपका नॉर्मल प्लेन। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आप जो है आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपको क्लास आगे बढ़ेगी तो ये चीज़ें आपको जो है, आपको आज जो टिपिकल लग रही है, ये जो फिजिक्स है आपकी आगे वाली क्लासेस में क्लियर होती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज हमने फिजिक्स पढ़ी। जो आज का जो चैप्टर है वो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ये इसको जो कीवर्ड्स है, ये अगर कीवर्ड्स आपको कुछ प्रॉब्लम करते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली आंसर टू यू। तो स्टूडेंट्स, आज का ये जो चैप्टर है यहाँ पे ख़त्म होता है। हैव अ गुड डे।